43 गन लेबल हासिल करना। करण के बेहोश होते ही सबसे पहले सिस्टम ने करण के शरीर को सुरक्षित किया ताकि ऊर्जा के तूफान की वजह से कहीं करण का शरीर फट ना जाए। करण के बेहोश होने के बाद भी ऊर्जा का तूफान हल्का सा भी शांत नहीं हुआ। अभी उस तूफान की आधे से ज़्यादा ऊर्जा बाकी थी पर करण तो बेहोश हो गया था। इस वजह से अब वो तूफान बाहर से ऊर्जा नहीं ले पा रहा था। इस कारण शायद करण सुरक्षित था पर कब तक पता नहीं। करण की आत्मिक ऊर्जा और ऊर्जा तूफान में अभी भी टकराव हो रहा था जिससे करण को बेहोशी में भी झटके लग रहे थे। अचानक से करण के शरीर में पहले से मौजूद रहस्यमयी शक्ति जागृत हो गई। रहस्यमयी शक्ति के जागृत होते ही वो ऊर्जा तूफान पालतू जानवर की तरह व्यवहार करने लगती हैं और अपने आप को करण की आत्मिक ऊर्जा के साथ मिलाने लगता है। ऊर्जा तूफान की ऊर्जा अब किसी आज्ञाकारी बच्चे की भांति करण की आत्मिक ऊर्जा में मिलकर करण के डेंटियन में संचित होने लगती हैं। डेंटियन में ऊर्जा के प्रवेश करते ही करण के स्टार अपने आप बढ़ने लगते हैं। करण तो अभी भी बेहोश था पर अब उसके शरीर की आभा भी बढ़ने लगती हैं। करण ने बेहोशी में ही 8वां स्टार पार कर लिया पर अभी भी उसके डेंटियन में ऊर्जा संचित हो रही थी। करण का एक और स्टार बढ़ जाता है और करण महर्षि लेवल के 9वें स्टार पर पहुंच जाता है। करण एक बार और स्टार बढ़ रहा था। असल में ऊर्जा तूफान में अभी काफ़ी ऊर्जा शेष थी, जिससे करण ने बेहोशी की हालत में गन लेवल को प्राप्त कर लिया था। उस रहस्यमयी शक्ति के जागृत होने से किसी अन्य स्थान पर दोबारा उस साधु को यह आभास हो रहा था कि उनका महायोद्धा इस धरती पर आ चुका है और वो खुद को शक्तिशाली बना रहा है। साधु अपनी आंख खोलता है और दूसरे साधु से कहता है, जाओ और सभी शिष्यों को जल्द से जल्द शक्तिशाली बनने के लिए बोल दो, क्योंकि हमारा लीडर कभी यहाँ आ सकता है। लीडर को हमारी युद्ध में आवश्यकता होगी, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़नी है अपनी मेहनत में। अब इस धरती पर फिर से संतुलन होगा। करण बेचारा बेहोश पड़ा था, उसको बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। करण को बेहोश हुए 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन शायद अभी भी करण को कुछ वक्त और लग सकता था होश में आने के लिए। रहस्यमयी शक्ति करण के लेवल को स्थिर कर रही थी क्योंकि उसने एकदम से करण के 3 स्टार बढ़ाने में मदद करी थी। 3 स्टार एक साथ बढ़ने से करण की शक्ति असंतुलित थी। वहीं दूसरी ओर विवेक महल पहुंचकर आराम कर रहा था और सोम रस का सेवन कर रहा था क्योंकि उसका तो करण ही एकमात्र प्रतिद्वंद्वी था। विवेक ने अपने पिता कमल सिंह को भी ये खुशखबरी सुना दी थी, साथ ही करण के खून से सने फटा हुआ कपड़ा भी सबूत के रूप में दिखा दिया था। साथ में करण का टूटा हुआ कवच भी दिखा दिया था। कमल सिंह भी बहुत खुश थे क्योंकि उसके बेटों का सबसे बड़ा विरोधी करण ही था। करण का बड़ा भाई तो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था और वो 22 साल का था, इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था। इस बार प्रतियोगिता के विजेता के मत से ही लीडर का चुनाव होता, तो अब कमल के खिलाफ तो कोई मत देने वाला ही नहीं रहा था। माही को तो विक्रम आराम से हरा सकता था, ऐसा कमल सिंह को लगता था। कमल सिंह का एक भाई बीमार था और एक की अभी शादी तय हुई थी, तो कुल मिलाकर इस बार उसको लीडर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता था। कमल सिंह ने विवेक को कई तरह के उपहार और सामान दिए तथा उसको खुली आज़ादी भी दे दी थी। अब विवेक अपने मन का राजा था। स्पेस स्टो में करण को बेहोश हुए अब 20 दिन पूरे होने वाले थे और करण को हल्का हल्का होश आने लगा था। वो रहस्यमयी शक्ति अपना काम करके ऐसे गायब हुई जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। करण ने आखिरकार 20 दिनों बाद आंखें खोली थीं, पर उसका सिर अभी भी भारी था। करण अपना सिर पकड़े हुए खड़ा होता है पर संतुलन नहीं बना पाने के कारण दोबारा से बैठ जाता है। करण सोचता है, अरे यार, ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा था। करण को मालूम नहीं था, पर उसने गन लेबल हासिल कर लिया था, इसलिए उसका मानसिक क्षेत्र खुल गया था। मानसिक क्षेत्र हर किसी योद्धा का नहीं खुलता था, पर उस रहस्यमयी शक्ति की वजह से करण का मानसिक क्षेत्र खुल गया था। मानसिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां दिमाग की शक्ति का अभ्यास किया जाता है। मानसिक शक्ति वाला योद्धा देखकर ही किसी योद्धा को अपने वश में कर लेता है और उससे कुछ भी करवा सकता था। करण बैठकर अपने शरीर का निरीक्षण करने की सोचता है, पर उससे पहले महल में जाकर अपने आप फ्रेश करने की सोचता है। करण महल में जाकर अपने आप को फ्रेश करता है और कुछ औषधि रस पीता है जिससे उसको अच्छा लगता है। तभी उसको सिस्टम के नोटिफिकेशन सुनाई देते हैं। मुबारक हो होस्ट, आपने गन लेबल हासिल कर लिया है। मुबारक हो होस्ट, आपका मिशन सक्सेस हो गया है। आपको 10,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 एक्सपीरियंस एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आपको एक लॉटरी टोकन मिला है। आपको एक एक्स्ट्रा स्किल फॉर्मेशन मिली है।
होस्ट आपके पास अभी महावीर लेवल का रिवॉर्ड बॉक्स भी है, क्या आप उसको अभी खोलना चाहते हैं? हाँ ना। करण चुपचाप हाँ पर क्लिक कर देता है और दोबारा से सिस्टम के नोटिफिकेशन को सुनने लगता है। आपको 5000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 5000 एक्सपीरियंस एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आपको एक हेवनली स्वॉर्ड तकनीक प्राप्त हुई है। आपको एक हेवनली पिल अष्ट शक्ति प्राप्त हुई है। आपको एक फ्री सिस्टम लेवल अप टोकन मिला है। करण अपनी स्वॉर्ड तकनीक को देखता है। स्वॉर्ड तकनीक स्तर हेवन लेवल। लेवल 3 स्तर मारक क्षमता, एक ही बार में अपने से एक लेवल तक के योद्धा को मारने की क्षमता। करण तलवार तकनीक को लेकर बहुत खुश था। करण उसको फ्यूज करने की कमांड देता है पर उससे पहले ही करण को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। मुबारक हो होस्ट, आपने मानसिक क्षेत्र खोल लिया है। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 1000 एक्सपीरियंस एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। करण दोबारा से उस नोटिफिकेशन को सुनता है क्योंकि एक बार में तो करण को कुछ भी समझ नहीं आता है। नोटिफिकेशन को सुनकर करण सोचता है कि ये क्या बला है। तभी करण को देवता करण की कुछ और यादें मिलती है जिसमें उसको मानसिक क्षेत्र की जानकारी भी मिल जाती है। करण मानसिक क्षेत्र को लेकर उत्साहित था क्योंकि अब उसके पास 2 तरह का कल्टीवेशन था। करण बेचारे को हकीकत नहीं पता थी कि सिस्टम उसको पहले से ही 3 तरीके का कल्टीवेशन करवाना चाहता था, पर उस रहस्यमय शक्ति की वजह से एक और कल्टीवेशन जुड़ गया था। अब करण के पास कुल 4 तरह के कल्टीवेशन थे जो अभी तक तो पूरे एस्लोन देश में शायद ही कोई होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 3 तरह के कल्टीवेशन के बारे में ही पता था। करण को जो मानसिक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी देवता करण की यादों से, उससे करण को पूरा यकीन हो गया था कि करण को अब इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता था। करण ने जल्दी से अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया और उसका निरीक्षण करने लगा। उसको वहां सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। करण समझ गया कि उसको अब ऊर्जा कल्टीवेशन की तरह ही मानसिक कल्टीवेशन का लेवल भी साधना करके बढ़ाना होगा। करण सोचता है अभी के लिए मेरे पास मानसिक क्षेत्र को विकसित करने का समय नहीं है, अभी मुझे जल्द से जल्द महागण लेबल हासिल करना होगा। महागण लेबल के बिना शायद ही मैं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूं, क्योंकि भेड़िया दल की रचना पहले से ही गण लेबल के 8वें स्टार पर पहुंच चुकी हैं और शायद प्रतियोगिता तक वो अपना एक स्टार और बढ़ा ले। अभी मैं सिर्फ गण लेबल के पहले स्टार पर ही हूँ, मुझे और ऊर्जा की ज़रूरत है। मैं कितने दिन से बेहोश था सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकती हो? होस्ट, आज आपको पूरे 20 दिन ही गए हैं, आज ही आपको होश आया है और आपने 10 दिन तक लगातार साधना करी थी। करण को तो सदमा सा लगता है, पूरे 20 दिन तक मैं बेहोश रहा। 20 दिन बेहोशी के और 10 दिन साधना के, यानी कि पूरे 30 दिन सिस्टम में खराब कर दिए। बाहर मैंने 8 दिन पहले ही खराब कर दिए थे और अब 10 दिन ये खराब कर दिए, यानी मैंने पूरे 18 दिन खत्म कर दिए और अभी सिर्फ गन लेबल ही हासिल किया है। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी वरना मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ लेवल बढ़ाने से क्या होगा, मुझे तकनीकों को भी महारत लेवल तक हासिल करना है। अभी मैंने सिर्फ 3 तकनीक ही सीखी थी जो बेसिक लेवल की थी। मुझे जल्द से जल्द उच्च लेवल की तकनीक भी सीखनी होगी और उनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। अभी तो मुझे असली युद्ध का अनुभव भी लेना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। करण अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाने के उपाय सोचने लगता है पर थक हार बैठ जाता है क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं था जो फिलहाल उसकी मदद कर सके। करण दोबारा से भेड़िए के मांस को स्टोरेज रिंग से निकालता है और उसको अच्छे से पकाकर खाता है ताकि कुछ ऊर्जा प्राप्त हो सके। करण दोबारा से साधना प्लेटफॉर्म की बढ़ने लगता, पर साधना प्लेटफॉर्म के पास पहुंचकर करण एक बार अपना स्टेटस चेक करने के लिए सिस्टम को कमांड देता है। ओके होस्ट, कमांड एक्सेप्टेड, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। नाम करण सिंह। बॉडी टाइप सुप्रीम बॉडी टाइप जोड़। होस्ट लेवल महज स्टार। सिस्टम लेवल 1। फिजिकल एबिलिटी 10%, मेंटल एबिलिटी 10%, लक एबिलिटी 5%, सिस्टम पॉइंट 24,000 पॉइंट्स, एक्सपी पॉइंट 24,600 पॉइंट्स, एचपी 100, आरपी 100, टेक्निक फैदर लाइटनिंग तकनीक, मुट्ठी तकनीक, पालम तकनीक, हेवनली कल्टीवेशन मेथड लेवल 1, ईपन स्किल, लोहारी स्किल, हाइडिंग स्किल, इंस्टेंट रिकवरी लोशन, मास्टर्ड स्किल्स, फास्ट लर्निंग स्किल, स्कैनिंग स्किल, मेडिसिन स्किल, पिल स्किल, W, फायर, व्हाइट लोटस कोल्ड फायर फायर फायर, पर्सनल स्पेस स्टोरेज सिस्टम अनलॉक्ड, इन्वेंटरी शॉप अनलॉक्ड, मानसिक क्षेत्र अनलॉक्ड, रिजर्व्ड एबिलिटी
आत्मा सुधार काढ़ा बनाने की विधि, फॉर्मेशन स्किल, अष्ट शक्ति पिल, फ्री इंस्टेंट सिस्टम लेवल अप। रिजर्व्ड आइटम्स, हेवनली स्वॉर्ड तकनीक, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, हेवनली कड़ाही, 1 इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप टोकन, 1 लकी ड्रॉ टेलीपोर्ट रियलम, 2 लॉटरी टोकन। रिजर्व्ड रिवॉर्ड, लेवल 2 के तिलस्मी भेड़िया को मारने का रिवार्ड। करण अपना स्टेटस देखकर सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। एक बार मुझे मेरे शरीर का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि मेरी शक्ति अचानक 3 स्टार कैसे बढ़ गई जबकि मैं बेहोश हो गया था। करण अपने शरीर की जांच करता है पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है तो करण अपनी शक्ति को देखता है तो वो बिल्कुल स्टेबल थी। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया वो भी उसके बेहोश होते हुए। करण सोचता है शायद सिस्टम ने इमरजेंसी सिचुएशन समझकर मेरी मदद करी होगी वरना मेरा तो बचना भी मुश्किल था। करण को इसके अलावा कुछ और अलग नहीं लगा, उसको यही समझ आया हो ना हो सिस्टम ही था इन सब के पीछे। करण दोबारा से साधना करने से पहले स्वॉर्ड तकनीक को सीखना चाहता था लेकिन करण के पास 2 तरह की स्वॉर्ड तकनीक थी, एक बेसिक स्वॉर्ड तकनीक और एक हेवनली स्वॉर्ड तकनीक। करण पहले बेसिक तकनीक को सीखने की सोचता है। 44 हेवनली स्वॉर्ड तकनीक। करण ने मन बना लिया था कि वो पहले बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करेगा फिर हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करेगा ताकि उसको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं हो तलवार से संबंधित। करण ने सिस्टम को बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करने का कमांड दे दिया। होस्ट आपकी कमांड एक्सेप्टेड हो गई हैं, आपको कुछ पल इंतजार करना होगा। ओके होस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट। करण के दिमाग में बहुत सारी जानकारी तलवार से संबंधित आने लगी जैसे तलवार कैसे पकड़ते हैं कैसे चलाते हैं और भी कई तरह की तलवार से संबंधित जानकारी आने लगी थी। करण सभी जानकारियों को व्यवस्थित कर रहा था। मुबारक हो होस्ट, आपने बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को प्राप्त कर लिया है। आपको 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। करण स्वॉर्ड तकनीक से मिले रिवॉर्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये बेसिक स्वॉर्ड तकनीक थी। इससे अच्छे रिवॉर्ड्स की आश लगाना बेकार था। अब करण के शरीर से हल्की और बहुत पतली एक ऊर्जा उत्सर्जित होती हुई दिखाई देती हैं। वो हल्की ऊर्जा तलवार बल की हल्की झलक थी। तलवार बल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शक्ति होती थी खासकर तलवार से संबंधित योद्धा के लिए। तलवार बल की सहायता से योद्धा बिना अपनी तलवार का इस्तेमाल करे भी अन्य योद्धा को तलवार बल से ही गंभीर रूप से घायल कर सकता था। तलवार बल हर किसी तलवारबाज को भी नहीं मिलता था। तलवार बल 1000 योद्धा में से केवल 10 होनहार बच्चों को ही मिलता था। उन 10 बच्चों को भी कई साल तक तलवार की साधना करने पर मिलता था। करण को भी तलवार बल शायद ही मिलता पर सिस्टम की मदद से उसने अपनी बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को मास्टर कर लिया था इसलिए उसको तलवार बल की झलक मिल गई थी। किसी भी तकनीक को मास्टर करने में साधारण योद्धा को सालों तक लग जाते थे, उसको करण ने सिस्टम की मदद से एक बार में ही मास्टर कर लिया था। करण अपनी स्टोरेज रिंग से एक लेवल 3 की तलवार निकलता है और उसके साथ बेसिक स्वॉर्ड तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है। उसने प्रैक्टिस रूम में एक लकड़ी के डमी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। आधे दिन में उसने उस डमी को इतना घायल कर दिया कि वो ब्लास्ट हो गया। करण के चेहरे पर मुस्कान थी, आखिर उसने तलवार चलाना में बेसिक स्टेज पर मास्टरी कर ली थी। करण अब अपनी मेडिसिन स्किल को इस्तेमाल करके अपने लिए ऊर्जा प्रदान करने वाली गोली बनाना चाहता था। इसलिए वो मेडिसिन रूम में से अपने काम की मेडिसिन लेकर पिल रूम में आ जाता है। करण ने सिस्टम के इन्वेंटरी शॉप से एक पिल का नुस्खा 100 सिस्टम पॉइंट्स में खरीद लिया था। पहले उसने नुस्खे को ढंग से याद किया और हेवनली कड़ाही को निकाल लिया। करण ने हेवनली कड़ाही को गर्म करने से पहले सभी औषधियों को व्हाइट लोड्स फायर से प्यो किया फिर सबको अलग अलग व्यवस्थित किया। करण ने कुल 100 सेट तैयार किए जिससे वो अपने लिए पिल बनाने की सोच रहा था। करण ने हेवनली कड़ाही के नीचे व्हाइट लोड्स फायर से आग लगा दी। करण जिस गोली को बना रहा उसका नुस्खा बहुत प्राचीन था। एस्लॉन में पाई जाने वाली ज़्यादातर शक्तिवर्धक पिल 10% या फिर 20% तक ही शक्ति को वापस भर सकती थी। करण जो शक्तिवर्धक पिल बना रहा था वो पिल 30% तक शक्ति को वापस से भर सकती थी। इस पिल का नाम हिराशक पिल था जो बहुत प्राचीन पिल थी। इस पिल का नुस्खा बस किताबों में था, हकीकत में इसे बनाना सब भूल गए थे। इस पिल के बारे में ज़्यादातर किताबों में अधूरी जानकारी दी गई थी इसीलिए कोई भी इस पिल को नहीं बना सकता था पर सिस्टम ने करण को एकदम सही विधि प्रदान की थी। करण ने हेवनली कड़ाही को गर्म कर लिया और उसमें पहले सेट की जड़ी बूटियों को डाल दिया। करण उनको लिक्विड बना रहा था। काफ़ी देर तक मेहनत करने पर भी केवल आधी जड़ी बूटी ही लिक्विड बनी थी।
आधी जड़ी बूटियों पर उस व्हाइट लोटस फायर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए करण ने लगातार अपनी व्हाइट लोटस फायर के ताप को बढ़ाया, पर उससे पहले उसने आधी लिक्विड बनी जड़ी बूटियों को व्हाइट लोटस से सैफ किया, वरना वो लिक्विड जलकर भाप बनकर उड़ जाता और करण की सारी मेहनत बेकार हो जाती। करण ने आधी बची हुई जड़ी बूटियों का भी लिक्विड बना लिया था। अब करण को केवल उस लिक्विड को मिलाकर धीरे धीरे ठंडा करते हुए पिल के फॉर्म में लाना था। करण ने पहले पूरे लिक्विड को मिलाकर एक किया, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करना शुरू किया। करण ने ठंडा करने के साथ साथ उस लिक्विड को पिल फॉर्म भी बदलना शुरू कर दिया था। करीब 10 मिनट बाद कढ़ाई से पिल की भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। उस खुशबू से करण की पिल बनाने में खर्च हुई शक्ति पुनः भरने लगती है। करण अपनी मेहनत से खुश था क्योंकि उसको इन पिल्स की बहुत ज़रूरत थी। करण नहीं चाहता था कि वो पहले की तरह अपनी सारी शक्ति खत्म होने पर बेहोश हो जाए, क्योंकि करण पिछली बार 20 दिन तक बेहोश रहा था। वो तो करण स्पेस स्टो में था, इसलिए अगर वो उससे पिछली की तरह जंगल में होता तो 20 दिनों में तो करण का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। करण ने अपनी पहली पिल बना ली थी और उस पिल की गुणवत्ता भी बहुत हाई थी। करण उसकी गुणवत्ता से बहुत ज़्यादा संतुष्ट था। करण लगातार पिल बनाता रहा। उसने रात होने से पहले 100 पिल बना डाली। उस पिल रूम में पिल्स की खुशबू से ही करण की सारी शक्ति वापस आ गई थी। करण अपना सभी सामान समेटा है और पिल्स को 10 अलग अलग बॉक्स में भर लेता है। फिर करण अपने खाना बनाने लगता है और खाना खाकर दोबारा से प्रैक्टिस रूम में चला जाता है। करण दोबारा से प्रैक्टिस रूम में आ गया था और उसने सिस्टम को हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करने की कमांड दे दी। करण अपना एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। करण पहले ही 20 दिन तक स्पेस स्टो में बेहोश पड़ा रहा था। उसने पहले ही 20 दिन खराब कर दिए थे। 2 महीनों में से टोटल 18 दिन बाहर की दुनिया के खत्म हो चुके थे। अब करण एक एक पल का सही उपयोग करना चाहता था। वह हर हाल में प्रतियोगिता को जीतना चाहता था और अपने पिताजी को बचाना चाहता था, क्योंकि विजेता को इनाम में जो पिल मिलने वाली थी वही उसके पिताजी को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। उसके पिताजी को एस्लोन देश के बाहर से लाकर जहर दिया गया था। ये बात सिंह दल में किसी को पता नहीं थी सिवाय एक आदमी के, और वह आदमी नहीं चाहता था कि सिंह दल में कोई भी इसके बारे में जाने। जिस जहर को करण के पिताजी राणा सुरेश सिंह को दिया गया था वो जहर इंसान को मारता नहीं था, बस बाकी इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता था। सबसे पहले वो जहर उस इंसान के डेंटियन को खत्म करता था, फिर धीरे धीरे उस इंसान की जीवन शक्ति को कमज़ोर करता रहता था। करण ने सिस्टम को हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसके बदले सिस्टम ने उसको कुछ देर वेट करने को कहा था। मुबारक हो होस्ट, आपने हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को सक्सेसफुली प्राप्त कर लिया है। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 1000 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। आपको तलवार बल का आरंभिक स्तर प्राप्त हुआ है। करण सिस्टम से तलवार बल के बारे में पूछना ही चाहता था, पर उससे पहले ही सिस्टम ने करण के दिमाग में सारी जानकारी भेज दी। तलवार बल के 3 स्तर होते थे। वैसे हर प्रकार के बलों के 3 स्तर ही होते थे। पहला स्तर आरंभिक स्तर, इसमें योद्धा को तलवार को कंट्रोल करना और उससे अपनी रक्षा करना किसी भी तलवार के हमले से समझाया जाता था। दूसरा स्तर माध्यमिक स्तर, इस स्तर में योद्धा को तलवार बल से दूसरे योद्धा पर बिना तलवार निकाले हमला करना समझाया जाता था। इसमें तलवार जितने उच्च लेवल की होगी हमला उतना खतरनाक होता था। तीसरा स्तर उच्च स्तर, इस स्तर में योद्धा को अपने शरीर के साथ तलवार बल को मिलना समझाया जाता था। इस स्तर में शरीर को ही तलवार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। इसमें योद्धा का हर अंग तलवार के समान हमला कर सकता था। करण ने तीनों लेवल की जानकारी को पढ़ा और उसको आत्मसात किया। करण ने अपनी लेवल 3 की तलवार से प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस बार करण ने प्रैक्टिस के लिए धातु के डमी को चुना, क्योंकि इन डमी की मारक क्षमता और सहन क्षमता दोनों लकड़ी के डमी से ज़्यादा होती थी। करण के कुछ ही बारों में उसकी लेवल 3 की तलवार टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। करण को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपनी लेवल 7 की तलवार को निकाल लिया और उससे प्रैक्टिस करने लगा। लेवल 7 की तलवार का हाल तो लेवल 3 की तलवार से भी बुरा हुआ, टुकड़े भी बहुत छोटे हुए थे। करण सोच में पड़ जाता है, ये उसकी तलवारों को क्या हुआ, क्या ये धातु का डमी कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। करण ने सिस्टम से पूछा, तब जाकर उसको उसकी गलती पता चली थी। सिस्टम ने करण को बताया कि हेवनली स्वॉर्ड तकनीक की ऊर्जा को केवल दिव्य तलवार ही सहन कर सकती है। करण सिस्टम से कहता, पर मेरे पास तो कोई भी दिव्य तलवार नहीं है। दिव्य हथियार इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं, उनको बनाने वाले लोहार ही नहीं मिलते थे, तो हथियार का मिलना तो और भी मुश्किल होता है।
होस्ट, आपकी स्टोरेज रिंग में एक तलवार अभी बची हुई है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? शायद आपकी समस्या का हल उस तलवार में हो। करण सोचता है, मैं कैसे भूल गया, मेरे पास तो दिव्य लेवल से भी ऊपर इम्मॉर्टल लेवल की तलवार है। करण तुरंत उस तलवार को निकाल लेता है। करण को हाथ में लेने पर उस तलवार से कुछ खास महसूस नहीं होता। ये तलवार काले रंग की थी, ना उसमें से कोई आभा निकल रही थी, ना कोई शक्ति महसूस हो रही थी। करण सिस्टम से पूछता है, ये कैसी तलवार है, इससे तो कोई शक्ति ही महसूस नहीं हो रही है। होस्ट, इस तलवार का लेवल बहुत ऊंचा है, ये तलवार इस दुनिया की नहीं है, इसलिए मेरे पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये तलवार काफ़ी दिनों से बिना मालिक के है, इसलिए इसका लेवल गिरते हुए इम्मॉर्टल लेवल पर पहुंच गया है। शायद कुछ दिन बाद ये केवल दिव्य तलवार बनकर ही रह जाती और शायद हमेशा के लिए अपनी शक्ति खो देती। अब आप समय खराब मत कीजिए और इसके ऊपर अपना एक बूंद खून डालिए। इस तलवार के साथ आपको ब्लड रिलेशन बनाना होगा, अगर इसने आपके खून को सोख लिया तो ये आपकी तलवार हो जाएगी और इसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। एक बार खून का रिलेशन बनने के बाद इस तलवार को कोई भी बिना आपकी मर्जी के हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर किसी ने कोशिश की तो ये तलवार उसको बुरी तरह से घायल या मार भी सकती है। आपके जिंदा रहते कोई भी इस तलवार को अपना नहीं बना सकता। जो इंसान इस तलवार को अपना बनाना चाहता है उसको आपको मारना होगा, तभी वो इसको उठा सकता है। अभी शायद इस तलवार का पुराना मालिक मर गया है, इसलिए ही आप इसको उठा पा रहे हो, वरना ऐसी तलवारें बहुत बेरहम होती है। ये सिर्फ अपने मालिक के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करती थी। इन तलवारों की अपनी समझ होती थी, ये अपने मालिक के दिमाग से कनेक्ट होती थी और दिमाग के इशारे से ही किसी पर ही अटैक कर देती थी। ये तलवार अपने मालिक से बात भी कर सकती, इनकी अपनी चेतना होती थी। इन तलवारों के लेवल को भी बढ़ाया जा सकता था। ये तलवारें किसी भी हथियार को आसानी से अवशोषित करके अपनी शक्ति बढ़ा लेती थी। च45 शत्रुपा तलवार का असली रूप। करण उस तलवार की इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके हैरान था कि क्या ऐसे भी हथियार होते हैं इस दुनिया में जिनकी खुद की कोई चेतना होती है। यानी कि ये तलवार अपने हिसाब से सोच सकती है और अटैक भी कर सकती है। ऐसी तलवार अपने मालिक पर खतरा देखकर अपने आप सामने वाले पर अटैक कर देती हैं और अपने मालिक की रक्षा करती हैं। ऐसी तलवारें दिव्य तलवार को तक आसानी से काट देती हैं, जैसे किसी कागज़ को काटा हो। करण उस तलवार से अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और एक बूंद खून उस तलवार पर गिराता है। जैसे ही खून की बूंदें तलवार पर गिरती हैं, वो तलवार बिजली की तरह कड़कने लगती हैं। तलवार करण के हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाती हैं तो बादलों की तरफ एक च43 गन लेबल हासिल करना। करण के बेहोश होते ही सबसे पहले सिस्टम ने करण के शरीर को सुरक्षित किया ताकि ऊर्जा के तूफान की वजह से कहीं करण का शरीर फट ना जाए। करण के बेहोश होने के बाद भी ऊर्जा का तूफान हल्का सा भी शांत नहीं हुआ। अभी उस तूफान की आधे से ज़्यादा ऊर्जा बाकी थी, पर करण तो बेहोश हो गया था। इस वजह से अब वो तूफान बाहर से ऊर्जा नहीं ले पा रहा था। इस कारण शायद करण सुरक्षित था, पर कब तक पता नहीं। करण की आत्मिक ऊर्जा और ऊर्जा तूफान में अभी भी टकराव हो रहा था, जिससे करण को बेहोशी में भी झटके लग रहे थे। अचानक से करण के शरीर में पहले से मौजूद रहस्यमयी शक्ति जागृत हो गई। रहस्यमयी शक्ति के जागृत होते ही वो ऊर्जा तूफान पालतू जानवर की तरह व्यवहार करने लगती हैं और अपने आप को करण की आत्मिक ऊर्जा के साथ मिलाने लगता है। ऊर्जा तूफान की ऊर्जा अब किसी आज्ञाकारी बच्चे की भांति करण की आत्मिक ऊर्जा में मिलकर करण के डेंटियन में संचित होने लगती हैं। डेंटियन में ऊर्जा के प्रवेश करते ही करण के स्टार अपने आप बढ़ने लगते हैं। करण तो अभी भी बेहोश था, पर अब उसके शरीर की आभा भी बढ़ने लगती हैं। करण ने बेहोशी में ही 8वां स्टार पार कर लिया, पर अभी भी उसके डेंटियन में ऊर्जा संचित हो रही थी। करण का एक और स्टार बढ़ जाता है और करण महर्षि लेवल के 9वें स्टार पर पहुंच जाता है। करण एक बार और स्टार बढ़ रहा था। असल में ऊर्जा तूफान में अभी काफ़ी ऊर्जा शेष थी, जिससे करण ने बेहोशी की हालत में गन लेवल को प्राप्त कर लिया था। उस रहस्यमयी शक्ति के जागृत होने से किसी अन्य स्थान पर दोबारा उस साधु को ये आभास हो रहा था कि उनका महायोद्धा इस धरती पर आ चुका है और वो खुद को शक्तिशाली बना रहा है। साधु अपनी आंख खोलता है और दूसरे साधु से कहता है, जाओ और सभी शिष्यों को जल्द से जल्द शक्तिशाली बनने के लिए बोल दो, क्योंकि हमारा लीडर कभी यहाँ आ सकता है। लीडर को हमारी युद्ध में आवश्यकता होगी, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़नी है अपनी मेहनत में। अब इस धरती पर फिर से संतुलन होगा। करण बेचारा बेहोश पड़ा था, उसको बाहर की दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। करण को बेहोश हुए 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन शायद अभी भी करण को कुछ वक्त और लग सकता था होश में आने के लिए।
रहस्यमयी शक्ति करण के लेवल को स्थिर कर रही थी क्योंकि उसने एकदम से करण के 3 स्टार बढ़ाने में मदद करी थी। 3 स्टार एक साथ बढ़ने से करण की शक्ति असंतुलित थी। वहीं दूसरी ओर विवेक महल पहुंचकर आराम कर रहा था और सोम रस का सेवन कर रहा था क्योंकि उसका तो करण ही एकमात्र प्रतिद्वंद्वी था। विवेक ने अपने पिता कमल सिंह को भी ये खुशखबरी सुना दी थी, साथ ही करण के खून से सने फटा हुआ कपड़ा भी सबूत के रूप में दिखा दिया था। साथ में करण का टूटा हुआ कवच भी दिखा दिया था। कमल सिंह भी बहुत खुश थे क्योंकि उसके बेटों का सबसे बड़ा विरोधी करण ही था। करण का बड़ा भाई तो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था और वो 22 साल का था, इसलिए वो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता था। इस बार प्रतियोगिता के विजेता के मत से ही लीडर का चुनाव होता तो अब कमल के खिलाफ तो कोई मत देने वाला ही नहीं रहा था। माही को तो विक्रम आराम से हरा सकता था, ऐसा कमल सिंह को लगता था। कमल सिंह का एक भाई बीमार था और एक की अभी शादी तय हुई थी, तो कुल मिलाकर इस बार उसको लीडर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता था। कमल सिंह ने विवेक को कई तरह के उपहार और सामान दिए तथा उसको खुली आज़ादी भी दे दी थी। अब विवेक अपने मन का राजा था। स्पेस स्टोव में करण को बेहोश हुए अब 20 दिन पूरे होने वाले थे और करण को हल्का हल्का होश आने लगा था। वो रहस्यमयी शक्ति अपना काम करके ऐसे गायब हुई जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। करण ने आखिरकार 20 दिनों बाद आंखें खोली थीं, पर उसका सिर अभी भी भारी था। करण अपना सिर पकड़े हुए खड़ा होता है पर संतुलन नहीं बना पाने के कारण दोबारा से बैठ जाता है। करण सोचता है, अरे यार, ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा था। करण को मालूम नहीं था, पर उसने गन लेबल हासिल कर लिया था, इसलिए उसका मानसिक क्षेत्र खुल गया था। मानसिक क्षेत्र हर किसी योद्धा का नहीं खुलता था, पर उस रहस्यमयी शक्ति की वजह से करण का मानसिक क्षेत्र खुल गया था। मानसिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां दिमाग की शक्ति का अभ्यास किया जाता है। मानसिक शक्ति वाला योद्धा देखकर ही किसी योद्धा को अपने वश में कर लेता है और उससे कुछ भी करवा सकता था। करण बैठकर अपने शरीर का निरीक्षण करने की सोचता है, पर उससे पहले महल में जाकर अपने आप फ्रेश करने की सोचता है। करण महल में जाकर अपने आप को फ्रेश करता है और कुछ औषधि रस पीता है जिससे उसको अच्छा लगता है। तभी उसको सिस्टम के नोटिफिकेशन सुनाई देते हैं। मुबारक हो होस्ट, आपने गन लेबल हासिल कर लिया है। मुबारक हो होस्ट, आपका मिशन सक्सेस हो गया है। आपको 10,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 एक्सपीरियंस एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आपको एक लॉटरी टोकन मिला है। आपको एक एक्स्ट्रा स्किल फॉर्मेशन मिली है। होस्ट, आपके पास अभी महावीर लेवल का रिवॉर्ड बॉक्स भी है, क्या आप उसको अभी खोलना चाहते हैं? हाँ ना। करण चुपचाप हाँ पर क्लिक कर देता है और दोबारा से सिस्टम के नोटिफिकेशन को सुनने लगता है। आपको 5,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 5,000 एक्सपीरियंस एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आपको एक हेवनली स्वॉर्ड तकनीक प्राप्त हुई है। आपको एक हेवनली पिल अष्ट शक्ति प्राप्त हुई है। आपको एक फ्री सिस्टम लेवल अप टोकन मिला है। करण अपनी स्वॉर्ड तकनीक को देखता है। स्वॉर्ड तकनीक स्तर हेवन लेवल 3 स्तर। मारक क्षमता, एक ही बार में अपने से एक लेवल तक के योद्धा को मारने की क्षमता। करण तलवार तकनीक को लेकर बहुत खुश था। करण उसको फ्यूज करने की कमांड देता है, पर उससे पहले ही करण को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। मुबारक हो होस्ट, आपने मानसिक क्षेत्र खोल लिया है। आपको 1,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 1,000 एक्सपीरियंस एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। करण दोबारा से उस नोटिफिकेशन को सुनता है क्योंकि एक बार में तो करण को कुछ भी समझ नहीं आता है। नोटिफिकेशन को सुनकर करण सोचता है कि ये क्या बला है। तभी करण को देवता करण की कुछ और यादें मिलती है जिसमें उसको मानसिक क्षेत्र की जानकारी भी मिल जाती है। करण मानसिक क्षेत्र को लेकर उत्साहित था क्योंकि अब उसके पास 2 तरह का कल्टीवेशन था। करण बेचारे को हकीकत नहीं पता थी कि सिस्टम उसको पहले से ही 3 तरीके का कल्टीवेशन करवाना चाहता था, पर उस रहस्यमय शक्ति की वजह से एक और कल्टीवेशन जुड़ गया था। अब करण के पास कुल 4 तरह के कल्टीवेशन थे, जो अभी तक तो पूरे एस्लोन देश में शायद ही कोई होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 3 तरह के कल्टीवेशन के बारे में ही पता था। करण को जो मानसिक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी देवता करण की यादों से, उससे करण को पूरा यकीन हो गया था कि करण को अब इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता था। करण ने जल्दी से अपने मानसिक क्षेत्र में प्रवेश किया और उसका निरीक्षण करने लगा। उसको वहां सिर्फ अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। करण समझ गया कि उसको अब ऊर्जा कल्टीवेशन की तरह ही मानसिक कल्टीवेशन का लेवल भी साधना करके बढ़ाना होगा।
करण सोचता है अभी के लिए मेरे पास मानसिक क्षेत्र को विकसित करने का समय नहीं है, अभी मुझे जल्द से जल्द महागण लेबल हासिल करना होगा। महागण लेबल के बिना शायद ही मैं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकूं, क्योंकि भेड़िया दल की रचना पहले से ही गण लेबल के 8वें स्टार पर पहुंच चुकी है और शायद प्रतियोगिता तक वो अपना एक स्टार और बढ़ा ले। अभी मैं सिर्फ गण लेबल के पहले स्टार पर ही हूं, मुझे और ऊर्जा की जरूरत है। मैं कितने दिन से बेहोश था सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकती हो? होस्ट, आज आपको पूरे 20 दिन ही गए हैं, आज ही आपको होश आया है और आपने 10 दिन तक लगातार साधना करी थी। करण को तो सदमा सा लगता है, पूरे 20 दिन तक मैं बेहोश रहा। 20 दिन बेहोशी के और 10 दिन साधना के, यानी कि पूरे 30 दिन सिस्टम में खराब कर दिए। बाहर मैंने 8 दिन पहले ही खराब कर दिए थे और अब 10 दिन ये खराब कर दिए, यानी मैंने पूरे 18 दिन खत्म कर दिए और अभी सिर्फ गन लेबल ही हासिल किया है। मुझे अपनी गति बढ़ानी होगी वरना मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ लेवल बढ़ाने से क्या होगा, मुझे तकनीकों को भी महारत लेवल तक हासिल करना है। अभी मैंने सिर्फ 3 तकनीक ही सीखी थी जो बेसिक लेवल की थी। मुझे जल्द से जल्द उच्च लेवल की तकनीक भी सीखनी होगी और उनकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। अभी तो मुझे असली युद्ध का अनुभव भी लेना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। करण अपनी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ाने के उपाय सोचने लगता है पर थक हार बैठ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं था जो फिलहाल उसकी मदद कर सके। करण दोबारा से भेड़िए के मांस को स्टोरेज रिंग से निकालता है और उसको अच्छे से पकाकर खाता है ताकि कुछ ऊर्जा प्राप्त हो सके। करण दोबारा से साधना प्लेटफॉर्म की बढ़ने लगता, पर साधना प्लेटफॉर्म के पास पहुंचकर करण एक बार अपना स्टेटस चेक करने के लिए सिस्टम को कमांड देता है। ओके होस्ट, कमांड एक्सेप्टेड, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। नाम करण सिंह। बॉडी टाइप सुप्रीम बॉडी टाइप जोड़। होस्ट लेबल महज स्टार। सिस्टम लेवल 1। फिजिकल एबिलिटी 10%, मेंटल एबिलिटी 10%, लक एबिलिटी 5%, सिस्टम पॉइंट 24,000 पॉइंट्स, XP point 24,600 points, HP 100, AP 100, टेक्नोनिक फैदर लाइटनिंग तकनीक, मुट्ठी तकनीक, पालम तकनीक। हेवनली कल्टीवेशन मेथड लेवल 1। ईपन स्किल, लोहारी स्किल, हाइडिंग स्किल, इंस्टेंट रिकवरी लोशन। मास्टर्ड स्किल्स, फास्ट लर्निंग स्किल, स्कैनिंग स्किल, मेडिसिन स्किल, पिल स्किल। W। फायर, व्हाइट लोटस कोल्ड फायर फायर फायर। पर्सनल स्पेस स्टोरेज सिस्टम अनलॉक्ड। इन्वेंटरी शॉप अनलॉक्ड। मानसिक क्षेत्र अनलॉक्ड। रिजर्व्ड एबिलिटी आत्मा सुधार काढ़ा बनाने की विधि, फॉर्मेशन स्किल, अष्ट शक्ति पिल, फ्री इंस्टेंट सिस्टम लेवल अप। रिजर्व्ड आइटम्स हेवनली स्वॉर्ड तकनीक, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, हेवनली कड़ाही, 1 इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप टोकन, 1 लकी ड्रॉ टेलीपोर्ट रियलम, 2 लॉटरी टोकन। रिजर्व्ड रिवॉर्ड लेवल 2 के तिलस्मी भेड़िया को मारने का रिवार्ड। करण अपना स्टेटस देखकर सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। एक बार मुझे मेरे शरीर का निरीक्षण कर लेना चाहिए कि मेरी शक्ति अचानक 3 स्टार कैसे बढ़ गई जबकि मैं बेहोश हो गया था। करण अपने शरीर की जांच करता है पर उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो करण अपनी शक्ति को देखता है तो वो बिल्कुल स्टेबल थी। सब कुछ इतने अच्छे से हो गया, वो भी उसके बेहोश होते हुए। करण सोचता है शायद सिस्टम ने इमरजेंसी सिचुएशन समझकर मेरी मदद करी होगी वरना मेरा तो बचना भी मुश्किल था। करण को इसके अलावा कुछ और अलग नहीं लगा, उसको यही समझ आया हो ना हो सिस्टम ही था इन सब के पीछे। करण दोबारा से साधना करने से पहले स्वॉर्ड तकनीक को सीखना चाहता था, लेकिन करण के पास 2 तरह की स्वॉर्ड तकनीक थी, एक बेसिक स्वॉर्ड तकनीक और एक हेवनली स्वॉर्ड तकनीक। करण पहले बेसिक तकनीक को सीखने की सोचता है। 44 हेवनली स्वॉर्ड तकनीक। करण ने मन बना लिया था कि वो पहले बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करेगा फिर हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करेगा ताकि उसको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं हो तलवार से संबंधित। करण ने सिस्टम को बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करने का कमांड दे दिया। होस्ट, आपकी कमांड एक्सेप्टेड हो गई हैं, आपको कुछ पल इंतजार करना होगा। ओके होस्ट, प्रोसेसिंग स्टार्ट। करण के दिमाग में बहुत सारी जानकारी तलवार से संबंधित आने लगी, जैसे तलवार कैसे पकड़ते हैं, कैसे चलाते हैं और भी कई तरह की तलवार से संबंधित जानकारी आने लगी थी। करण सभी जानकारियों को व्यवस्थित कर रहा था। मुबारक हो होस्ट, आपने बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को प्राप्त कर लिया है। आपको 100 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। करण स्वॉर्ड तकनीक से मिले रिवॉर्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि ये बेसिक स्वॉर्ड तकनीक थी। इससे अच्छे रिवॉर्ड्स की आश लगाना बेकार था।
अब करण के शरीर से हल्की और बहुत पतली एक ऊर्जा उत्सर्जित होती हुई दिखाई देती हैं। वो हल्की ऊर्जा तलवार बल की हल्की झलक थी। तलवार बल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शक्ति होती थी, खासकर तलवार से संबंधित योद्धा के लिए। तलवार बल की सहायता से योद्धा बिना अपनी तलवार का इस्तेमाल करे भी अन्य योद्धा को तलवार बल से ही गंभीर रूप से घायल कर सकता था। तलवार बल हर किसी तलवारबाज को भी नहीं मिलता था। तलवार बल 1000 योद्धा में से केवल 10 होनहार बच्चों को ही मिलता था। उन 10 बच्चों को भी कई साल तक तलवार की साधना करने पर मिलता था। करण को भी तलवार बल शायद ही मिलता, पर सिस्टम की मदद से उसने अपनी बेसिक स्वॉर्ड तकनीक को मास्टर कर लिया था, इसलिए उसको तलवार बल की झलक मिल गई थी। किसी भी तकनीक को मास्टर करने में साधारण योद्धा को सालों तक लग जाते थे, उसको करण ने सिस्टम की मदद से एक बार में ही मास्टर कर लिया था। करण अपनी स्टोरेज रिंग से एक लेवल 3 की तलवार निकलता है और उसके साथ बेसिक स्वॉर्ड तकनीक की प्रैक्टिस करने लगता है। उसने प्रैक्टिस रूम में एक लकड़ी के डमी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू किया। आधे दिन में उसने उस डमी को इतना घायल कर दिया कि वो ब्लास्ट हो गया। करण के चेहरे पर मुस्कान थी, आखिर उसने तलवार चलाना में बेसिक स्टेज पर मास्टरी कर ली थी। करण अब अपनी मेडिसिन स्किल को इस्तेमाल करके अपने लिए ऊर्जा प्रदान करने वाली गोली बनाना चाहता था। इसलिए वो मेडिसिन रूम में से अपने काम की मेडिसिन लेकर पिल रूम में आ जाता है। करण ने सिस्टम के इन्वेंटरी शॉप से एक पिल का नुस्खा 100 सिस्टम पॉइंट्स में खरीद लिया था। पहले उसने नुस्खे को ढंग से याद किया और हेवनली कड़ाही को निकाल लिया। करण ने हेवनली कड़ाही को गर्म करने से पहले सभी औषधियों को व्हाइट लोटस फायर से प्यो किया, फिर सबको अलग अलग व्यवस्थित किया। करण ने कुल 100 सेट तैयार किए, जिससे वो अपने लिए पिल बनाने की सोच रहा था। करण ने हेवनली कड़ाही के नीचे व्हाइट लोटस फायर से आग लगा दी। करण जिस गोली को बना रहा उसका नुस्खा बहुत प्राचीन था। एस्लॉन में पाई जाने वाली ज़्यादातर शक्तिवर्धक पिल 10% या फिर 20% तक ही शक्ति को वापस भर सकती थी। करण जो शक्तिवर्धक पिल बना रहा था वो पिल 30% तक शक्ति को वापस से भर सकती थी। इस पिल का नाम हिराशक पिल था, जो बहुत प्राचीन पिल थी। इस पिल का नुस्खा बस किताबों में था, हकीकत में इसे बनाना सब भूल गए थे। इस पिल के बारे में ज़्यादातर किताबों में अधूरी जानकारी दी गई थी, इसीलिए कोई भी इस पिल को नहीं बना सकता था, पर सिस्टम ने करण को एकदम सही विधि प्रदान की थी। करण ने हेवनली कड़ाही को गर्म कर लिया और उसमें पहले सेट की जड़ी बूटियों को डाल दिया। करण उनको लिक्विड बना रहा था। काफ़ी देर तक मेहनत करने पर भी केवल आधी जड़ी बूटी ही लिक्विड बनी थी। आधी जड़ी बूटियों पर उस व्हाइट लोटस फायर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, इसलिए करण ने लगातार अपनी व्हाइट लोटस फायर के ताप को बढ़ाया, पर उससे पहले उसने आधी लिक्विड बनी जड़ी बूटियों को व्हाइट लोटस से सेफ किया, वरना वो लिक्विड जलकर भाप बनकर उड़ जाता और करण की सारी मेहनत बेकार हो जाती। करण ने आधी बची हुई जड़ी बूटियों का भी लिक्विड बना लिया था। अब करण को केवल उस लिक्विड को मिलाकर धीरे धीरे ठंडा करते हुए पिल के फॉर्म में लाना था। करण ने पहले पूरे लिक्विड को मिलाकर एक किया, फिर धीरे धीरे उसको ठंडा करना शुरू किया। करण ने ठंडा करने के साथ साथ उस लिक्विड को पिल फॉर्म भी बदलना शुरू कर दिया था। करीब 10 मिनट बाद कढ़ाई से पिल की भीनी भीनी खुशबू आने लगती हैं। उस खुशबू से करण की पिल बनाने में खर्च हुई शक्ति पुनः भरने लगती हैं। करण अपनी मेहनत से खुश था, क्योंकि उसको इन पिल्स की बहुत ज़रूरत थी। करण नहीं चाहता था कि वो पहले की तरह अपनी सारी शक्ति खत्म होने पर बेहोश हो जाए, क्योंकि करण पिछली बार 20 दिन तक बेहोश रहा था। वो तो करण स्पेस स्टो में था, इसलिए अगर वो उससे पिछली की तरह जंगल में होता तो 20 दिनों में तो करण का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। करण ने अपनी पहली पिल बना ली थी और उस पिल की गुणवत्ता भी बहुत हाई थी। करण उसकी गुणवत्ता से बहुत ज़्यादा संतुष्ट था। करण लगातार पिल बनाता रहा। उसने रात होने से पहले 100 पिल बना डाली। उस पिल रूम में पिल्स की खुशबू से ही करण की सारी शक्ति वापस आ गई थी। करण अपना सभी सामान समेटा है और पिल्स को 10 अलग अलग बॉक्स में भर लेता है। फिर करण अपने खाना बनाने लगता है और खाना खाकर दोबारा से प्रैक्टिस रूम में चला जाता है। करण दोबारा से प्रैक्टिस रूम में आ गया था और उसने सिस्टम को हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करने की कमांड दे दी। करण अपना एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। करण पहले ही 20 दिन तक स्पेस स्टो में बेहोश पड़ा रहा था। उसने पहले ही 20 दिन खराब कर दिए थे। 2 महीनों में से टोटल 18 दिन बाहर की दुनिया के खत्म हो चुके थे। अब करण एक एक पल का सही उपयोग करना चाहता था। वह हर हाल में प्रतियोगिता को जीतना चाहता था और अपने पिताजी को बचाना चाहता था, क्योंकि विजेता को इनाम में जो पिल मिलने वाली थी वही उसके पिताजी को बचाने की आखिरी उम्मीद थी।
उसके पिताजी को एस्लोन देश के बाहर से लाकर जहर दिया गया था। ये बात सिंह दल में किसी को पता नहीं थी सिवाय एक आदमी के, और वह आदमी नहीं चाहता था कि सिंह दल में कोई भी इसके बारे में जाने। जिस जहर को करण के पिताजी राणा सुरेश सिंह को दिया गया था वो जहर इंसान को मारता नहीं था, बस बाकी इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता था। सबसे पहले वो जहर उस इंसान के डेंटियन को खत्म करता था, फिर धीरे धीरे उस इंसान की जीवन शक्ति को कमजोर करता रहता था। करण ने सिस्टम को हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को फ्यूज करने का ऑर्डर दे दिया था, जिसके बदले सिस्टम ने उसको कुछ देर वेट करने को कहा था। मुबारक हो होस्ट, आपने हेवनली स्वॉर्ड तकनीक को सक्सेसफुली प्राप्त कर लिया है। आपको 1000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 1000 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। आपको तलवार बल का आरंभिक स्तर प्राप्त हुआ है। करण सिस्टम से तलवार बल के बारे में पूछना ही चाहता था, पर उससे पहले ही सिस्टम ने करण के दिमाग में सारी जानकारी भेज दी। तलवार बल के 3 स्तर होते थे। वैसे हर प्रकार के बलों के 3 स्तर ही होते थे। पहला स्तर आरंभिक स्तर, इसमें योद्धा को तलवार को कंट्रोल करना और उससे अपनी रक्षा करना किसी भी तलवार के हमले से समझाया जाता था। दूसरा स्तर माध्यमिक स्तर, इस स्तर में योद्धा को तलवार बल से दूसरे योद्धा पर बिना तलवार निकाले हमला करना समझाया जाता था। इसमें तलवार जितने उच्च लेवल की होगी हमला उतना खतरनाक होता था। तीसरा स्तर उच्च स्तर, इस स्तर में योद्धा को अपने शरीर के साथ तलवार बल को मिलना समझाया जाता था। इस स्तर में शरीर को ही तलवार के रूप में इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। इसमें योद्धा का हर अंग तलवार के समान हमला कर सकता था। करण ने तीनों लेवल की जानकारी को पढ़ा और उसको आत्मसात किया। करण ने अपनी लेवल 3 की तलवार से प्रैक्टिस करना शुरू किया। इस बार करण ने प्रैक्टिस के लिए धातु के डमी को चुना, क्योंकि इन डमी की मारक क्षमता और सहन क्षमता दोनों लकड़ी के डमी से ज़्यादा होती थी। करण के कुछ ही बारों में उसकी लेवल 3 की तलवार टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। करण को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपनी लेवल 7 की तलवार को निकाल लिया और उससे प्रैक्टिस करने लगा। लेवल 7 की तलवार का हाल तो लेवल 3 की तलवार से भी बुरा हुआ, टुकड़े भी बहुत छोटे हुए थे। करण सोच में पड़ जाता है, ये उसकी तलवारों को क्या हुआ, क्या ये धातु का डमी कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। करण ने सिस्टम से पूछा, तब जाकर उसको उसकी गलती पता चली थी। सिस्टम ने करण को बताया कि हेवनली स्वॉर्ड तकनीक की ऊर्जा को केवल दिव्य तलवार ही सहन कर सकती है। करण सिस्टम से कहता, पर मेरे पास तो कोई भी दिव्य तलवार नहीं है। दिव्य हथियार इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं, उनको बनाने वाले लोहार ही नहीं मिलते थे, तो हथियार का मिलना तो और भी मुश्किल होता है। होस्ट, आपकी स्टोरेज रिंग में एक तलवार अभी बची हुई है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? शायद आपकी समस्या का हल उस तलवार में हो। करण सोचता है, मैं कैसे भूल गया, मेरे पास तो दिव्य लेवल से भी ऊपर इमोर्टल लेवल की तलवार है। करण तुरंत उस तलवार को निकाल लेता है। करण को हाथ में लेने पर उस तलवार से कुछ खास महसूस नहीं होता। ये तलवार काले रंग की थी, ना उसमें से कोई आभा निकल रही थी, ना कोई शक्ति महसूस हो रही थी। करण सिस्टम से पूछता है, ये कैसी तलवार है, इससे तो कोई शक्ति ही महसूस नहीं हो रही है। होस्ट, इस तलवार का लेवल बहुत ऊंचा है। ये तलवार इस दुनिया की नहीं है, इसलिए मेरे पास भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये तलवार काफ़ी दिनों से बिना मालिक के है, इसलिए इसका लेवल गिरते हुए इमोर्टल लेवल पर पहुंच गया है। शायद कुछ दिन बाद ये केवल दिव्य तलवार बनकर ही रह जाती और शायद हमेशा के लिए अपनी शक्ति खो देती। अब आप समय खराब मत कीजिए और इसके ऊपर अपना एक बूंद खून डालिए। इस तलवार के साथ आपको ब्लड रिलेशन बनाना होगा। अगर इसने आपके खून को सोख लिया तो ये आपकी तलवार हो जाएगी और इसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। एक बार खून का रिलेशन बनने के बाद इस तलवार को कोई भी बिना आपकी मर्जी के हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर किसी ने कोशिश की तो ये तलवार उसको बुरी तरह से घायल या मार भी सकती है। आपके जिंदा रहते कोई भी इस तलवार को अपना नहीं बना सकता। जो इंसान इस तलवार को अपना बनाना चाहता है उसको आपको मारना होगा, तभी वो इसको उठा सकता है। अभी शायद इस तलवार का पुराना मालिक मर गया है, इसलिए ही आप इसको उठा पा रहे हो, वरना ऐसी तलवारें बहुत बेरहम होती है। ये सिर्फ अपने मालिक के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करती थी। इन तलवारों की अपनी समझ होती थी, ये अपने मालिक के दिमाग से कनेक्ट होती थी और दिमाग के इशारे से ही किसी पर ही अटैक कर देती थी। ये तलवार अपने मालिक से बात भी कर सकती, इनकी अपनी चेतना होती थी। इन तलवारों के लेवल को भी बढ़ाया जा सकता था। ये तलवारें किसी भी हथियार को आसानी से अवशोषित करके अपनी शक्ति बढ़ा लेती थी। च45 शत्रुपा तलवार का असली रूप। करण उस तलवार की इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके हैरान था कि क्या ऐसे भी हथियार होते हैं इस दुनिया में जिनकी खुद की कोई चेतना होती है।
यानी कि ये तलवार अपने हिसाब से सोच सकती है और अटैक भी कर सकती है। ऐसी तलवार अपने मालिक पर खतरा देखकर अपने आप सामने वाले पर अटैक कर देती हैं और अपने मालिक की रक्षा करती हैं। ऐसी तलवारें दिव्य तलवार को तक आसानी से काट देती हैं जैसे किसी कागज को काटा हो। करण उस तलवार से अपनी उंगली पर एक कट लगाता है और एक बूंद खून उस तलवार पर गिराता है। जैसे ही खून की बूंदें तलवार पर गिरती हैं वो तलवार बिजली की तरह कड़कने लगती हैं। तलवार करण के हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाती हैं तो बादलों की तरफ एक बिजली का बार करती हैं, जैसे कि वो अपनी स्थिति को लेकर सबको चेतावनी दे रही हो। धीरे धीरे उस तलवार की धार बढ़ने लगती है और मजबूती इतनी हो जाती है 100 लोग मिलके भी ना उठा सके। उसका पूरा काला रंग गायब हो गया था, अब वो नीले रंग में चमक रही थी। उस तलवार का हैंडल सुनहरे रंग का हो गया जिसमें एक लाल मानिक लगा हुआ था। अचानक उसमें एक ड्रैगन निकला और जोर से आसमान की तरफ दहाड़ा। उसकी दहाड़ से करण के स्पेस स्टो के बादल डरकर गायब हो गए। काफी देर तक ऐसी ही प्रक्रिया चलती रही, फिर उस तलवार की शक्ति घटने लगी और वो केवल दिव्य लेवल की तलवार बनकर करण के हाथ में आ गई। करण उस तलवार के थोड़ी देर पहले के कारनामे देखकर अब तक शोक में था। तभी उसको मन में एक बहुत प्यारी और मधुर आवाज सुनाई दी। मालिक, आखिर आपने मुझे फिर से ढूंढ लिया। मालिक, इस बार आपने मुझे ढूंढने में बहुत वक्त लगा दिया। देखो, मेरी ताकत सिर्फ दिव्य लेवल पर पहुंच गई है, वरना किसी वक्त पर मेरा कोई सामना नहीं कर सकता था। करण उस आवाज को सुनकर होश में आता है और उस तलवार से कहता है, अच्छा तो ये तुम हो शत्रुपा, तभी तो मुझे तुमसे हमेशा अपनापन सा महसूस होता था। पर तुम दिव्य लोक से यहाँ धरती लोक पर कैसे आ गई? तुम्हें तो दिव्य लोक में होना चाहिए था। मालिक, आपके मरने के बाद मुझे कोई हाथ भी लगाता तो या तो मैं उसे मार देती या फिर बुरी तरह से घायल कर देती, जिस वजह से सभी देवताओं ने मिलकर मुझे नष्ट करने का सोचा। सभी देवता अपनी सारी शक्ति लगाकर मुझ पर वार करने वाले थे, तभी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे धरती लोक पर टेलीपोर्ट कर दिया। पता नहीं वो किसकी शक्ति थी, पर उसने मेरी मदद की। धरती लोक पर आते ही मेरी सारी शक्ति लॉक हो गई और कोई भी मेरी रैंक नहीं जान पाया, इसलिए सबने मुझे कचरा समझाकर कभी कहा फेंक दिया, कभी कहा। पता नहीं कितने सालों से मेरी ये दुर्दशा चल रही थी। मेरा मन तो करता कि मैं उन सब के सिर काट दूं, पर मेरी शक्ति जागृत ही नहीं होती थी और मेरी शक्ति दिन व दिन घटने लगी। अगर आपने कुछ क्षण पहले मुझे जागृत किया होता तो मैं इमोर्टल लेवल पर थी, पर आपने मुझे जागृत करने में देर कर दी। अब मेरी शक्ति केवल दिव्य लेवल पर है, पर आप चिंता मत कीजिए, इस धरती लोक में अब भी मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई हथियार नहीं जो मेरे सामने टिक सके। मालिक, इस बार पिछली बार जैसी गलती मत करना, चाहे कुछ भी हो, इस बार मैं किसी को भी मुझे हाथ नहीं लगाने दूंगी। आपने पिछली बार अगर उन लोगों को मुझे उठाने की अनुमति नहीं दी होती तो कौन आपको मेरे रहते मार सकता था? आपकी एक गलती से आपने और मैंने बहुत कुछ सहा है। अब मैं दोबारा आपसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो अपने आप का अस्तित्व ही मिटा दूंगी। करण बेचारा चुपचाप अपनी तलवार की डांट सुन रहा था, क्योंकि वो जो कह रही थी उसमें से कुछ भी गलत नहीं था। करण ही अपनों पर ज्यादा भरोसा कर बैठा था, जिसका परिणाम आज उसको भुगतना पड़ रहा है। करण चुपचाप अपनी तलवार से कहता है, ठीक है, इस बार किसी पर भी हद से ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा। अब तो अपना गुस्सा थूक दो और शांत हो जाओ। अब मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अपनी शक्ति को तकनीक के हिसाब से रखना। ये डमी केवल प्रैक्टिस के लिए है, अपना गुस्सा मेरे दुश्मनों के लिए बचा कर रखो। जी मालिक, मैं समझ गई, आप चिंता ना करें, मैं हमेशा आपके हिसाब से चलूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप निश्चिंत रहे। करण प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला होता है, तभी उसको सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती हैं। मुबारक हो होस्ट, आपने एक दिव्य लेवल के हथियार को अपना बना लिया है। आपको 10,000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आपको 10,000 एक्सपी पॉइंट्स मिले हैं। करण सोचता है, काश थोड़ी जल्दी की होती तो आज मुझे सिस्टम पॉइंट्स और एक्सपी पॉइंट्स कितने मिलते, ये सोचकर ही अफसोस हो रहा है। करण प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इस बार उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और वो हर स्टेप को सफलतापूर्वक प्रैक्टिस कर पा रहा था। करण ने पूरे एक दिन और एक रात तक बिना रुके हुए अपनी प्रैक्टिस को चालू रखा। वो तो रुकना ही नहीं चाहता था, पर उस डमी की हालत अब इतनी नहीं थी कि वो एक भी बार सह सके। यदि करण ने उस डमी पर एक बार और किया होता तो वो ब्लास्ट हो जाता और हमेशा के लिए गायब हो जाता, इसमें करण का ही नुकसान था। ऐसे डमी को दोबारा बनाना बहुत मेहनत का काम था। करण ने अपनी प्रैक्टिस को रोक दिया और थोड़ी देर वहीं बैठकर अब तक की प्रैक्टिस को आत्मसात करने लगा। करीब आधे घंटे बाद करण ने अपनी आंख खोली और ऐसा लगा कि उसके शरीर के हर अंग से तलवार बल निकल रहा हो।
अब करण सोचता है थोड़ा भोजन किया जाए और एक दिन आराम किया जाए ताकि शरीर को रिलैक्स मिले और शरीर दोबारा से अपनी संपूर्ण ऊर्जा को हासिल कर सके। करण अपने लिए तालाब से कुछ मछली पकड़ कर लाता है और उनको फ्राई करने लगता है। भोजन तैयार होने के बाद करण मजे से भोजन करता है और आराम करने अपने कमरे में चला जाता है। करण पूरी रात सोता है और अगले दिन उठता है और तलवार लेकर स्पेस स्टोर से बाहर निकल आता है। करण गुफा में आकर देखता है बाहर जंगल में तो आधी रात हो रही है। रात को तो सारे जानवर जंगल में शिकार को निकलते हैं। सिस्टम करण को स्कैन की रिपोर्ट सौंपता है जिससे करण को पता चलता है 10 किलोमीटर आगे साधारण क्षेत्र खत्म हो जाता है और बाहरी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अब करण ने गन लेबल हासिल कर लिया था तो उसके लिए साधारण क्षेत्र के जानवर कोई खतरा नहीं थे। वो आराम से साधारण क्षेत्र में घूम सकता था। कालमाया जंगल को 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहला साधारण क्षेत्र जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ था, यहाँ केवल साधारण बिस्ट पाए जाते थे जिनमें कोई ऊर्जा नहीं होती थी, ना ही इनका कोई लेवल था। दूसरा क्षेत्र बाहरी भाग जिसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के तिलस्मी बिस्ट जानवर पाए जाते थे जिनमें ऊर्जा होता थी और ये महागण लेवल तक के योद्धा से लड़ सकते थे। तीसरा क्षेत्र मध्य भाग जिसमें लेवल 6 से लेकर लेवल 10 तक के तिलस्मी बिस्ट पाए जाते थे जिनके पास जाना मतलब अपनी मौत के पास जाना। यहाँ बाहरी भाग से अधिक शुद्ध ऊर्जा उपस्थित होती हैं। चौथा क्षेत्र अंदरूनी भाग जिससे बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, बस ऐसा कहा जाता था कि यहाँ लेवल 10 से ऊपर के तिलस्मी बिस्ट से लेकर शायद दिव्य लेवल तक के तिलस्मी बिस्ट पाए जाते थे। यहाँ प्राकृतिक शुद्ध ऊर्जा बहुत घनी होती है। करण आज शिकार करने के मूड में था, इसलिए उसने तलवार को हाथ में लिया और जंगल की तरफ अपनी फेदर लाइटनिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बढ़ गया। करण ने आधी रात में साधारण क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया। उसकी तलवार ने साधारण क्षेत्र के जानवरों को ऐसे काटा जैसे कोई मक्खन काट रहा हो। सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे पर करण किसी पर भी रहम नहीं दिखा रहा था। उसने आधी रात तक शिकार किया। आधे दिन में उसने हजारों जानवरों को मौत की नींद सुला दिया था। करण ने सभी जानवरों से काम के सामान लिए और उनकी लाशों को वही जंगल में जानवरों का खाना बनने के लिए छोड़ दिया। आधे घंटे में करण वापस गुफा में आ गया। करण जब गुफा में पहुंचा तब तक सुबह हो गई थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गुफा पर गिरी, गुफा में एक फूल की खुशबू सारी गुफा में फैल गई। करण की सारी थकान उस फूल की खुशबू से मिट गई। करण उस फूल को देखता है और सोचता है जिस दिन मैं गुफा में आया था उस दिन तो ये फूल मुरझाया हुआ था और आज बिल्कुल खिला हुआ है। करण को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फूल के पास जाकर देखा पर उसको कुछ नहीं मिला। उसने सिस्टम से गुफा को दोबारा स्कैन करने को कहा। करण उस फूल को हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ता है। करण ने फूल तोड़ने के लिए जैसे ही फूल को हाथ लगाया, गुफा में अचानक से हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। करण भी अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वही गिर जाता है। धीरे धीरे हलचल शांत होती है और एक धम की आवाज के साथ एक दरवाजा खुलता है। करण खड़ा होकर देखता जिस बिस्तर को वो सोने के लिए इस्तेमाल करता था हकीकत में उसके नीचे एक तहखाना था। तभी तो आज तक इस रहस्य को नहीं ढूंढ पाया, भला बिस्तर पर कौन शक करता। करण कुछ सोचता उससे पहले ही सिस्टम बोलती है, होस्ट मैंने सारी गुफा को स्कैन कर लिया है। ऐसा लगता है ये किसी महान योद्धा की कब्र या फिर उनका गुप्त साधना स्थल है। इस तहखाने से बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी महसूस हो रही है। आपको सावधान रहना होगा, अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या आप अंदर जाने की सोच रहे हैं? करण कुछ देर सोचता है, फिर अपना मन बना लेता है कि जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई खजाना हाथ लग गया तो उसकी किस्मत और नहीं लगा तो कुछ तो मिलेगा ही। करण हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है पर अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीधा उस दरवाजे में गिर जाता है। करण बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। ऐसा लग रहा जैसे उस गड्ढे का कोई अंत ही नहीं था। करण जैसे जैसे नीचे गिर रहा था उस पर अदृश्य दबाव पड़ने लगता है जिससे करण की शक्तियों में हलचल होने लगती हैं। करीब 20 मिनट हो गए पर अभी तक जमीन का कोई अता पता नहीं। करण सोचता है पता नहीं कितनी गहराई में जाकर गिरूंगा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद मेरी कुछ हड्डियां जरूर टूट जाएगी। करण कुछ सोचता है और अपनी फेदर लाइटनिंग तकनीक से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम करण से बोलती हैं, होस्ट ऐसी गलती ना करे। नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई खतरनाक जानवर या कुछ और खतरनाक जिससे लड़ने के लिए आपको शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए शक्तियों को बचाकर रखे। करण भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। करण को नीचे गिरते हुए 45 मिनट हो गए थे, तब जाकर उसको मिट्टी की खुशबू आने लगी थी।
करण अपनी शक्तियों से अपने शरीर को स्थिर करता है और थोड़ी देर में वो जमीन पर लैंड करता है। करण जमीन पर पहुंचकर चैन की सांस लेता है। करण देखता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। करण अपनी व्हाइट लोट्स फायर से उजाला करता है। तभी करण को एक आवाज़ सुनाई देती है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरी नींद में परेशानी पैदा कर रहा है। करण तो उस आवाज़ के प्रेशर से ही खून की उल्टी करने लगता है और चारों तरफ देखने लगता है पर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। करण काफ़ी घबरा जाता है। करण सोचता है क्या किस मुसीबत की मोल ले लिया तूने। करण जिसकी आवाज़ ही इतनी दमदार है वो खुद कितना शक्तिशाली होगा।